नमस्कार, मैं अखिलेश अवध। आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। साथियों, मध्य प्रदेश का झाबुआ जिला एक आदिवासी बाहुल्य जिला जरूर है, लेकिन उसके साथ साथ में बदमाशों का गढ़ भी इस जिले में बन चुका है। जो गोधरा कांड हुआ था, उसका एक आरोपी भी इसी झाबुआ जिले में फरारी के वक्त यहीं कई सालों तक रहा। जब उसको मुखबिर की सूचना पुलिस को मिलती है, तब कई सालों बाद उसको यहाँ से पकड़ते हैं, लेकिन फिर भी किसी को यहाँ पर भनक नहीं लगती है। उसके बाद जब एक कांड अभी करीबन 2 या ढाई महीने पहले का है, जहां पर इसी मेघनगर औद्योगिक क्षेत्र में लगभग 168 करोड़ रुपए की एमडी ड्रग्स बरामद हुए थे और पूरी फैक्ट्री सील हुई थी। तो वो भी एक बहुत बड़ा कांड था, लेकिन उसके साथ साथ में एक हाल ही में एक बहुत बड़ा कांड फिर हुआ है। आपने देखा होगा कि एक व्यक्ति जो कि प्रतापगढ़ राजस्थान का मूलतः निवासी था और नागदा में उसका निवास स्थान था और वहाँ रहता था, और वो अंतर्राज्यीय तस्कर जो कि झाबुआ जिले की थांदला तहसील में आकर और उसकी नगर परिषद के वार्ड क्रमांक 13 में पहुंचकर वो आधार कार्ड और वोटर आईडी फर्जी बनाता है, और फर्जी बनाने के बाद में यहीं पे और उसके पत्नी और उनके बच्चों के भी यहीं से वो बनाता है, और यहीं से वो दुबई जाता रहता था। और उसके बाद में जब क्योंकि वो उसको 2 सालों से पुलिस ढूंढ रही थी, उसको कई ऐसे केस थे, बड़े बड़े केस, जिसमें फिरौती मांगना हो, महिला के केस हो, चाहे अन्य से बड़े बड़े केस थे। और वो इसी थांदला, इस झाबुआ जिले की थांदला तहसील में आकर रहता है और यहीं पास ये जो वोटर आईडी और आधार कार्ड बनाता है। अब यहाँ का जो प्रशासन है, चाहे वो राजस्व विभाग हो, चाहे वो पुलिस प्रशासन हो, लेकिन किसी को भी भनक तक नहीं लगती है। और इस नगर परिषद में लगभग वार्ड क्रमांक 13 में जो रहता भी है, और वहाँ से वो उसकी मतदाता सूची में नाम भी जुड़वाता है, उसमें सलमान खान, शेर खान उसके पिताजी का नाम रहता है। लेकिन यहाँ के अधिकारी और उन लोगों को भनक तक नहीं लगती है, और कैसे ये जो सकमा देकर यहाँ पर रहते हैं। और उसके बाद में वो पासपोर्ट बनाता है, पासपोर्ट बनाते हैं दुबई चला जाता है, दुबई से वापस वो नेपाल तरफ जाता है, और नेपाल से वापस अगर दुबई आता है तो वहाँ नेपाल दूतावास द्वारा उसको एनओसी भारत सरकार की नहीं मिलने पर उसको भारत में वापस भेज दिया जाता है। तो ये सोचने समझने की ज़रूरत है यहाँ पर एक कैसे जो किसी अधिकारियों को भनक तक नहीं लग रही है, और कैसे जो इतना अंतर्राज्यीय तस्कर, जो कि अभी जो हाल ही में उसको पुलिस ने पकड़ा, तो उसके साथ में 25.83 ग्राम का एमडी ड्रग्स भी उसके साथ था, जो भी लगभग करीबन 25 लाख रुपए के अधिक रुपयों का था। और वो ड्रग्स जिसके पीने से इंसान उसकी लत में, इंसान को अगर उसकी लत लगती है तो वो आखिरी उसको वो ख़त्म भी होता है, क्योंकि ख़त्म हो सकता है उससे, एमडी ड्रग्स से। लेकिन फिर भी यहाँ के जो पुलिस प्रशासन है, यहाँ के राजस्व के विभाग के जो अधिकारी है, और आधार कार्ड कैसे बना है, वोटर आईडी कार्ड कैसे बना है, और एक जो जिसका नाम सलमान लाला, जो कि इस तरह से जो अंतर्राज्यीय तस्कर था। तो ये जो झाबुआ जिला एक आदिवासी बाहुल्य जिला होते हुए यहाँ पर बदमाशों का गढ़ बन चुका है। पहले भी कई ऐसे आरोपी यहाँ पर रह चुके हैं, क्योंकि किसी को भनक तक नहीं लगती है। हो सकता है यहाँ के लोग उनसे मिले हुए हों, या फिर यहाँ के संबंधित अधिकारी उनसे मिले हुए हैं। ये सभी जांच का विषय है। उज्जैन पुलिस अधीक्षक जो प्रदीप शर्मा ने जब कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उन्होंने बताया कि इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं, और थांदला से भी जो नाम है वो भी, अगर उनका जो सलमान लाला के सहयोगी थे, जो उसको सपोर्ट करने वाले थे, उनका भी नाम वो बहुत जल्द उनको भी पकड़ेंगे, उजागर करेंगे। और यहाँ पर भी थांदला एसडीओपी ने भी, और नगर परिषद ने, और पुलिस प्रशासन ने भी उस नगर वार्ड क्रमांक 13 में जाकर देखा, लेकिन उनके अभी तक कुछ कोई नहीं मिला वहाँ पर। तो ये सोचने समझने की ज़रूरत है। अधिकारी हो चाहे कैसा भी हो, ऐसे डॉक्यूमेंट ना बनाए, क्योंकि कौन व्यक्ति कैसा है, थोड़े बहुत चंद पैसे लेकर वो पूरे यहाँ पर बर्बादी भी कर सकते हैं। तो ये यहाँ के जितना भी जो प्रशासन है, झाबुआ जिले के प्रशासन जो है, कलेक्टर हो, एसडीएम हो, तहसीलदार हो, पुलिस अधीक्षक हो, या फिर तमाम थाना प्रभारी हो, या फिर नगर परिषद हो, तो ये सब, और जितने भी जो पंचायतें हैं वहाँ पर सब सोच समझ कर ही डॉक्यूमेंट बनाए कि वास्तविक ये बंदा यहाँ का है या कहाँ का है। ये सब सारी चीज़ें उसकी छानबीन करे, उसके बाद में ये सब करना चाहिए। क्योंकि सलमान लाला एक अंतर्राज्यीय तस्कर है, जो कि बहुत बड़ा बदमाश है, और वो एमडी ड्रग्स
की भी वो सप्लाई हर जगह जगह कर रहा था और उसको कई केसों में उसको पुलिस ने पकड़ा और उस पर लगभग 60,000 रुपये का इनाम भी था, क्योंकि उज्जैन पुलिस द्वारा 20,000 रुपये और राजस्थान पुलिस द्वारा 4,000 रुपये का इस पर इनामी राशि थी, उसको पकड़ा गया है। धन्यवाद। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपने राय अवश्य बताएं और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।